ये कहानी 2020 की है। उसी साल 22 वर्षीय मैरिलिन लेविक का शव कई चाकू के वारों के साथ मिला था। उनकी मौत के बाद पूरे कनाडा में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने सरकार और अधिकारियों से जवाब मांगे कि ऐसा कैसे होने दिया गया। मैरिलिन का जन्म 1997 में कॉरीन लेविक और फ्रांसवा गूले के घर हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही उनके माता-पिता अलग हो गए। मैरिलिन को जानने वाले लोग उन्हें हमेशा दयालु, मिलनसार और बेहद दोस्ताना बताते थे। वो मूल रूप से चिकुटुमी की रहने वाली थीं, जो क्यूबेक के सागुएने महानगरीय क्षेत्र की 3 नगर पालिकाओं में से एक है। उन्होंने अपना बचपन थोड़ा अपनी मां के साथ और थोड़ा फोस्टर केयर में बिताया। 17 साल की उम्र में मैरिलिन चिकुकुमी छोड़कर क्यूबेक सिटी चली गईं। बाद में एक रिश्ते के टूटने के बाद वापस लौटी और फिर वो काम के लिए हफ्ते में 2-3 बार दोनों शहरों के बीच सफर करने लगी। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए बसों या कारपूल का सहारा लेती थीं। 2020 की शुरुआत में वे अपने नए बॉयफ्रेंड गैब्रियल ट्रूचॉन के साथ चिकुटुमी जिले में रह रही थीं, जो क्यूबेक सिटी से लगभग 130 मील दूर है। गैब्रियल के अनुसार मैरिलिन अपना जीवन स्थिर बनाना चाहती थीं और आर्किटेक्चर में करियर बनाने का गंभीरता से सोच रही थीं। लेकिन 22 जनवरी 2020 को सब कुछ बदल गया। बुधवार को मैरिलिन काम के सिलसिले में क्यूबेक सिटी गई थीं। गैब्रियल चिकुटुमी में ही रहे। रात 9 बजे के आसपास वे चिंतित होने लगे क्योंकि मैरिलिन का कोई जवाब नहीं आ रहा था। कई बार कॉल और मैसेज करने के बाद उन्होंने उसके सहकर्मियों से संपर्क करना शुरू किया। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि मैरिलिन मृत पाई गई हैं। बाद में फोरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि उन्हें 50 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था। इस घटना को समझने के लिए हमें 17 साल पीछे जाना होगा। 2003 में 32 वर्षीय चैंटल डेशेंस की मुलाकात 36 वर्षीय उस्तासियो गालिस से हुई, जो उसी होटल में काम करता था जहां चैंटल बारटेंडर थीं। दोनों जल्द ही एक रिश्ते में आ गए। उस समय चैंटल 2 बेटियों की मां थी और अपने पति से अलग रह रही थीं। दूसरी ओर गालिस की शादी 1996 से जोआन लाफ्रान से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे। गालिस और जोआन का रिश्ता उतार चढ़ाव भरा था। कभी-कभी लड़ाई के दौरान वो दीवारों में घूंसे मार देता था। एक बार उसने जोआन पर हमला किया और उसे 7 दिन जेल में बिताने पड़े। इसके बावजूद जोआन ने बाद में कहा कि वो उससे कभी डरती नहीं थी और उसे कच्चा पिता मानती थी। लेकिन जैसे ही वो चैंटल के साथ रिश्ते में आया, सब कुछ बदल गया। गालिस ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया और चैंटल के साथ रहने लगा। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन चीजें जल्द ही बिगड़ने लगी। लोग कहते हैं कि गालिस बेहद जलनखोर था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। और फिर 21 अक्टूबर 2004 की सुबह सब कुछ खत्म हो गया। रात के शिफ्ट के बाद गालिस और चैंटल घर लौटे। चैंटल की दोनों बेटियां अभी सो रही थीं। कुछ देर बाद बच्चियों ने मां को स्कूल जाने से पहले अलविदा कहा। यही आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी मां को जिंदा देखा। दोपहर 1:29 पर गालिस अपनी पूर्व पत्नी जोआन के घर पहुंचा। उसने वहां अपनी नकदी छोड़ी और पुलिस को फोन करके बताया कि उसने चैंटल की हत्या कर दी है। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। जब अधिकारी चैंटल के घर पहुंचे, उन्होंने उसे अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पाया। उसके पास 2 खून से सने चाकू और टूटा हुआ हथौड़ा पड़ा था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उस पर हथौड़े और चाकू दोनों से कई बार हमला किया गया था। 2006 में गालिस को 2nd डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया। उसने कबूल किया कि चैंटल उसे छोड़कर जाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। उसे उम्र कैद की सजा मिली, जिसमें 15 साल बाद पैरोल का मौका था। लेकिन मार्च 2019 में उसके न्यूनतम समय पूरे होते ही पैरोल बोर्ड ने उसे कम जोखिम बताकर रिहा कर दिया। उसकी रिहाई की शर्तें थीं कि वो औरतों से रोमांटिक संबंध नहीं रख सकता, पर उसे महीने में 1 बार एक एरोटिक मसाज पार्लर जाने की अनुमति दी गई। लेकिन उसने इस नियम का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो हफ्ते में कई बार पार्लर जाने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात 22 वर्षीय मैरिलिन लेविक से हुई। मैरिलिन अपने काम को लेकर ज्यादा बात नहीं करती थी। वो जानती थी कि ये काम आसान नहीं था, लेकिन आम नौकरी की तुलना में कम समय में ज्यादा कमाई हो जाती थी। उनके करीबी लोग जानते थे कि वो इस काम को छोड़ना चाहती थी, लेकिन कमाई की वजह से ऐसा करना मुश्किल था।
गालिस धीरे धीरे मैरिलिन के प्रति जुनूनी होता गया। पार्लर में महिला कर्मचारियों के साथ हिंसा के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। फिर भी कोई नहीं जानता था कि वो एक दोषी मर्डरर है। बाद में पैरोल बोर्ड ने उसे किसी भी मसाज पार्लर में जाने से प्रतिबंधित कर दिया। जेल वापस जाने का खतरा था। तभी उसने मैरिलिन को होटल में मिलने के लिए $1300 की पेशकश की। बाद में राशि $2000 तक बढ़ा दी। मैरिलिन को होटल में मिलना पसंद नहीं था क्योंकि वहां सुरक्षा नहीं थी, लेकिन $2000 ने उन्हें मना नहीं किया। 22 जनवरी 2020 की रात दोनों होटल के रेस्टोरेंट में देखे गए। 8:30 बजे वो कमरे में चले गए। रात 11:35 पर गालिस खुद पुलिस स्टेशन में गया और हत्या कबूल कर ली। पुलिस जब तक पहुंची, मैरिलिन मर चुकी थी। पोस्टमार्टम में 57 चाकू के घाव मिले। बाद की जांच में पता चला कि गालिस ने हत्या के बाद 2 घंटे एक बार में बिताए और इस दौरान उसने चाकू और मैरिलिन का फोन फेंक दिया। बाद में मामला 3rd डिग्री से 1st डिग्री मर्डर में बदला क्योंकि उसने चाकू पहले से खरीदा था और हत्या की योजना बनाई थी। 27 फरवरी 2020 को उसे फिर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस बार 25 साल तक पैरोल का कोई मौका नहीं। क्या गालिस 76 साल की उम्र में फिर बाहर आएगा? ये समय ही बताएगा। अगर आपको ये कहानी असरदार या आंखें खोलने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम हर रात एक नया ट्रू क्राइम केस लेकर आते हैं ताकि सुर्खियों के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।